Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. Today is our lecture on topic meiosis. You had been started cell cycle since previous week. Today is the continuation of that cell cycle or cell division, that is meiosis. You have already done mitosis, which is a type of cell division in which number of chromosomes in the daughter cells remain same as that of the parental cell. But now it's turn for meiosis. Meiosis is the type of cell division in which number of chromosomes in daughter cells are reduced to 1/2 as that of the parental cell. So meiosis एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जिसमें एक पेरेंटल सेल की डिवीज़न के रिज़ल्ट में जो न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन हो जाती है. दैट्स वाई meiosis इज़ सेड टू बी अ रिडक्शनल डिवीज़न एज वेल. यानी अगर पेरेंटल क्रोमोसोम में पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 हैं तो जो दो नेक्स्ट डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो रिडक्शन हो जाती है, हाफ क्रोमोसोम आगे पेरेंटल सेल्स से डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स नंबर आता है वो हाफ होता है. और इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है. यानी एनिमल्स में ये तब होती है जब गैमीट्स फॉर्मेशन होनी होती है और प्लांट्स में तब होती है जब स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में स्पोर्स के थ्रू और एनिमल्स में गैमीट्स के थ्रू हो रही होती है. तो क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट्स इनका रीयूनियन होना होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल वाला होता है वो रीगेन हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज़म के अंदर. अब जो मियोसिस की जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस. माइटोसिस एक सिंगल फेजेस डिवीज़न चल रही थी. अब जो मियोसिस है इसको फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है. एक फ़र्स्ट मियोटिक डिवीज़न होती है जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, जैसा कि आपको सामने ये डायग्राम में भी दिख रहा है. ठीक है, मियोसिस 1, और उसके बाद इसमें आता है मियोसिस 2 का स्टेज आता है. अब जो मियोसिस 2 है, जब हम इस पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द माइटोसिस. जैसे माइटोसिस की आपने स्टेजेस पढ़ी है ना, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ठीक हो गया. बिल्कुल उस तरह से ये मियोसिस 2 चलता है. लेकिन अभी हमने करना है मियोसिस 1 या फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, जो कि एक बड़ी लेंथी फेज़ होती है. अब जो मियोसिस 1 है इसको पहले थोड़ा सा डायग्राम को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती चलूँ, फिर हम इसकी डिटेल्स पे जाएंगे. आपको सामने एक पेरेंटल सेल नज़र आ रहा है विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट मियोसिस, यानी मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड होने जा रहा है. आप देखें कि जो सेल है इसमें टोटल आपको 4 क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, यानी 2 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं. देख रहे हैं ना आप, 2 रेड कलर के और 2 ब्लू कलर के आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं जो कि बाइवेलेंट्स की फॉर्म में हैं, यानी इन ऑल ये टेट्रॉड्स बना रहे हैं. ठीक है, 4 आर्म्स है ना, तो टेट्रॉड हुआ, और एक एक सिंगल आर्म को अगर हम कंसिडर करें तो ये बाइवेलेंट्स हैं. इस तरह से हमें ये क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं. ये कंडेंस्ड फॉर्म में आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं. फिर ये मतलब ये प्रोफेज़ की स्टेज होती है जिसको हम बड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 की जो प्रोफेज़ होती है जिसको हम प्रोफेज़ 1 कहते हैं, ये हाईली लेंथी फेज़ होती है और फर्दर बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइडेड है. लेकिन ओवरऑल पहले मैं आपको व्यू दे लूँ. उसके बाद आप देखें कि प्रोफेज़ जब अपनी सारी लेंथी फेजेस कंप्लीट करेगी तो मेटाफेज़ आ जाता है. ये देखें सामने आपको मेटाफेज़ नज़र आ रहा है. अब जो मेटाफेज़ है इसमें आप देखें कि क्रोमोसोम्स जो हैं, आपको स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में भी नज़र आ रहे थे. अब सेकंड फेज़ में देखें कि थोड़ी रिडक्शन हो गई है, क्लोज हो गए हैं जो क्रोमोसोम्स हैं, और ये आपको सेंटर में अरेंज्ड नज़र आ रहे हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि एक इक्वेटोरियल प्लेट बन रही है. इक्वेटर क्या होता है, एक सेंट्रल प्लेट होती है ना, जो कि ये स्पिंडल फाइबर, जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ऊपर आपको सेंटर में मेटाफेज़ स्टेज में ये अरेंज नज़र आ रहे हैं.
उसके बाद आप देखें कि आ जाती है जो नेक्स्ट फेज़ आ जाती है, जिसको आप एना फेज़ कहते हैं। इसमें आप देखें कि सेपरेशन हो रही है और जो ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, स्पिंडल फाइबर श्रिंक कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी इस डायग्राम में, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो आप देखें कि जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसका पार्ट ब्लू के पास है, और ब्लू वाले का थोड़ा सा जो क्रोमेटिड है, जो क्रोमोसोम का पोर्शन है, वो रेड वाले के पास आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि ऊपर प्रोफेज जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोफेज की एक स्टेज के दौरान बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स आप समझते हैं ना, एक ही क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं, जो कंपैटिबल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक दूसरे से आर्म्स को या क्रोमोसोम्स के पार्ट को या कुछ जीन्स को एक्सचेंज आउट कर लेते हैं। ये वजह होती है कि मियोसिस जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन आती है, क्योंकि जीन्स आपस में इस स्टेज पर एक्सचेंज आउट हो जाती हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो एना फेज़ में आप देख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक हो गया, और क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ जाते आपको नज़र आ रहे हैं। फिर लास्ट फेज़ जो फर्स्ट मियोसिस की आती है उसको आप टीलो फेज़ कहते हो। टीलो फेज़ में क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी स्टार्ट वाली पोजीशन में आ जाता है। आपको पता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस वगैरह जो प्रोफेज़ में डिसअपीयर हो गए होते हैं वो रीअपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो डिसऑर्गेनाइज हो गया था प्रोफेज में वो दोबारा से बन जाता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें एक कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दोबारा सेल्स के अंदर नज़र आते हैं। और अब जो ये सेल है ये साइटोकाइनेसिस की स्टेज से भी गुजरेगा, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक क्लीवेज फरो आपको पता है बनता है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, क्लीव आउट हो रहे हैं ये सेल्स, ठीक है, अंदर को मुड़ रहे हैं। और इस तरह से एक जो पेरेंटल सेल था जो यहाँ ऊपर आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, ये इन स्टेजेस से गुजरता हुआ इस फॉर्मेशन में आ गया है, और अब सेल जो है वो नियर टू डिवीजन है, और ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें इस फर्स्ट डायग्राम में, तो इसमें जिसमें बाइवेलेंट इसको लेबल किया हुआ है, जो मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज है, प्रोफेज की स्टेज है, इसमें 4 आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं सेल के अंदर। लेकिन लास्ट स्टेज तक जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है और उस एक सेल ने डिवाइड होकर ये 2 डॉटर सेल्स बनाए हैं, इस हर एक डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर 4 से रिड्यूस होकर 2 हो गया है। अब ये जो 2 सेल्स बनते हैं ये गैमीट्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जाहिर है एक जो अगर ये मेल ऑर्गेनिज्म में हैं तो ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई है, और इस तरह फीमेल बॉडी में ये क्या होते हैं, ये एग्स यानी कि फीमेल गैमीट्स का रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह प्लांट्स में ये मेल स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर और फीमेल स्पोर यानी मेगास्पोर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि meiosis is a type of cell division in which a parental cell, which is this one you can see on the screen, is divided into 2 daughter cells which have reduced or half number of chromosomes. You can see that here the number of chromosome from 4 is reduced to 2. तो हुई ना ये रिडक्शनल डिवीजन। होप सो यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को बड़ी अच्छी क्लियर हो गई हैं गर्ल्स। अब हम मियोसिस 1 की डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है। ये देखें जो ये हमने स्टार्ट किया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने स्टार्ट किया मियोसिस, और हमने कहा कि मियोसिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली, ठीक हो गया। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होती है, हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। इन एनिमल्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, वाइल इन प्लांट्स when spores are produced. Each diploid cell after meiosis produces 4 haploid cells. 2 यहाँ बने ना, फर्स्ट meiosis के रिजल्ट में 2 बने, फिर जब सेकेंड meiosis होगी तो उसके रिजल्ट में आप देखोगे 2 और की फॉर्मेशन होगी, और ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे, 4 न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपने
मियोसिस देखी। बोथ डिविजन्स कैन, यानी कि मियोसिस में फर्स्ट मियोसिस है और सेकंड मियोसिस है, एंड दिस बोथ डिविजन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस लाइक प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एंड सम नेम्स आर यूज्ड, सेम नेम्स आर यूज्ड फॉर मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में हम उसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 का नाम देंगे। तो ये देखें बच्चों, अब हम आ गए हैं, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फर्स्ट मियोसिस या मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की पहली स्टेज जो है वो प्रोफेज 1 है, और यही प्रोफेज 1 हमारा आज का लेक्चर है। ये एक लेंथी फेज़ है, तो आज हम सिर्फ प्रोफेज 1 करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसकी फर्दर सब स्टेजेस कैरी ऑन करके सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। सो हेयर वी स्टार्ट प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट मियोसिस। प्रोफेज 1 का मतलब ये है कि ये मियोसिस 1 की पहली स्टेज है। This is very prolonged phase and differs from the prophase of mitosis because in this chromosomes behave as G। तो फर्स्ट मियोसिस जो डिवीज़न आप देख रहे हो ये डिफरेंट है हमारे पास माइटोसिस की प्रोफेज 1 से। और किस तरह डिफरेंट है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं दे बिहेव एज होमोलोगस पेयर्स। तो आपने को डायग्राम में भी मैंने दिखाया था कि होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं विद टेट्राड्स। ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप, वन मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, यानी टू मतलब 2 सेल्स है ना, तो एक मेल सेल है और दूसरा फीमेल है। ठीक हो गया। अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स बिकॉज क्रोमोसोम्स हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज। द इंटरफेज ऑफ मियोसिस लैक्स G2 stage. These similar but not necessarily identical chromosomes are called as homologous chromosomes. Prophase 1 further consists of following stages. जी, तो यहाँ पर आपको क्या समझ लगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा। जो प्रोफेज 1 है मियोसिस की उसको डिफ्रेंशिएट आउट किया हमने माइटोसिस की प्रोफेज से, और वो डिफ्रेंशिएशन यूँ है कि एक तो मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसमें क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं एज होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस हो रही होती है, और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो ओरिजिनल जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर होता है वो जाइगोट में रीगेन हो जाता है। और दूसरा आपने देखा कि जो प्रोफेज 1 है मियोसिस की, इसकी जो इंटरफेज़ होती है, इंटरफेज़ आपको पता है ना, सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस है चाहे मियोसिस है, उससे पहले एक प्रेपरेशन की फ़ेज़ होती है जिसको हम इंटरफेज़ कहते हैं। उसमें जो मियोसिस की प्रोफेज है उसकी इंटरफेज़ जो होती है उसमें G2 स्टेज नहीं होती, यानी ये वाली प्रेपरेटरी फेज़ एब्सेंट होती है। तो इस तरह से ये आपने प्रोफेज 1 का इंट्रोडक्शन देखा। अब हमने कहा कि प्रोफेज जो 1 है मियोसिस 1 की, ये बहुत एलोंगेटेड फेज़ है और ये फर्दर कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब हम 1 बाय 1 उन स्टेजेस को फोकस करेंगे। तो पहली जो स्टेज आती है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 जो है उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, शॉर्टन एंड थिक। जी, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स शॉर्ट हो जाते हैं, ये विजिबल हो जाते हैं सेल के अंदर। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। जी, जिसको आप कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कह रहे हो, तो ना ये देखें, ये डायग्राम में आप लेप्टोटीन पे फोकस करें। ये देखें, इसको मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये लेप्टोटीन आप देख रहे हो जो प्रोफेज 1 की पहली स्टेज है। इसमें आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, न्यूक्लियस का साइज इनलार्ज हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी आपको नज़र आ रहा है और न्यूक्लियोलियस भी नज़र आ रहा है। और जो क्रोमोसोम्स हैं ये देखें, ये किस तरह से एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स है ना, दे आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज प्रोफेज 1 की आती है जिसको हम जाइगोटीन कहते हैं। First essential phenomena of meiosis, that is pairing of homologous chromosomes, called synapses. It starts during zygote.
जी, तो ज़ाइगोटिन स्टेज का जो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है या जो प्रोसेस होता है ज़ाइगोटिन में, दैट इज़ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है ये देखें बच्चों, आप अगर ज़ाइगोटिन में देखते हो तो आप देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इतने, इनके होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स इतने क्लोज हो गए एक दूसरे के कि वो अब उन्होंने वो पेयर अप हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम्स के बीच में, ये कितने क्लोज हो गए। अगर आप ये फर्स्ट स्टेज जो थी लेप्टोटीन की इस स्टेज को जाइगोटीन की स्टेज से कंपेयर करो तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं है। अब आप देख रहे हो स्ट्रेट होके क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है, एक मतलब पेयर अप हो गए। और इसको, इस प्रोसेस को, इस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। सो साइनेप्सिस इज द main step that happens during second phase of Prophase 1, that is the zygote, यानी पेयरिंग अप होना। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम्स। दिस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड but with no definite starting points. Each paired but not fused complex structure is called bivalent or tetrad. जी, इस स्टेज पर अब हम क्रोमोसोम्स को कहते हैं कि ये बाइवेलेंट्स की फॉर्म में हैं या इन्होंने टेट्राड्स फॉर्मेशन कर दी है। यानी जाइगोटीन में जब साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है और क्रोमोसोम्स आपस में पेयर अप होते हैं तो इस पेयरिंग के रिजल्ट में क्रोमोसोम्स प्रॉपर बाइवेलेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होती है पेयरिंग, और ऐसा नहीं होता कि किसी ख़ास पॉइंट पे क्रोमोसोम पे हो रही होती है। कहीं भी जो भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो जहाँ भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के जो पेयर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं वो पेयर अप कर लेते हैं और इस तरह से साइनेप्सिस का प्रोसेस हो जाता है। तो लेप्टोटीन में क्या था? क्रोमोसोम्स क्लोजर हुए, जाइगोटीन में इतने क्लोज हो गए कि क्रोमोसोम पेयर अप हो गए और साइनेप्सिस का प्रोसेस हुआ और क्रोमोसोम अब बाइवेलेंट और टेट्राड की फॉर्म में हैं। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो आ रही है प्रोफेज 1 की, दैट इज पैकिटिन। जी, अब पैकिटिन में क्या हो रहा है? द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड, क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक, ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। जी, 4 क्रोमेटिड्स होंगे ना एक बाइवेलेंट में, यानी 4 टेट्राड्स होंगे, विच रैप अराउंड ईच अदर। जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू chiasmata formation during the process called crossing over. In this way, reshuffling of genetic material occurs which produces recombinations. Pachytene may last for days, weeks or even years, whereas leptotene and zygotine can last only for a few hours. जी, पैकेटेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। इस स्टेज में क्या होता है? वो क्रोमोसोम जो पिछली स्टेज में पेयर अप हुए थे, साइनेप्सिस हुआ था, अब वो जो बाइवेलेंट्स या क्रोमेटिड्स हैं वो मतलब कंप्लीट हो चुके हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड, यानी दो जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके, यानी एक ही क्रोमोसोम की आर्म्स आपस में जीन्स या क्रोमोसोम का एक्सचेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि इस तरह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं उनके जो पार्ट्स होंगे जिनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की आपको समझ आ रही है ना? जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो ऑपोजिट क्रोमेटिड्स हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में कुछ जीन्स का एक्सचेंजमेंट करते हैं और इस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स और द जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेड टू बी क्रॉसिंग ओवर। सो आपने ये याद रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है मियोसिस का, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1।
और यही वो क्रॉसिंग ओवर स्टेज है जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया, इसके थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वैराइटीज़ प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। यही वजह है कि हम एक ही पेरेंट के सिबलिंग होने के बावजूद आइडेंटिकल नहीं होते। हमारे हैबिट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी नेचर, हमारे फीचर्स एक दूसरे के से सिमिलर तो ज़रूर होती हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से हर प्लांट दूसरे प्लांट से वेरिएंट होता है। दिस इज़ ड्यू टू दिस वेरिएशन, ड्यू टू दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लास्ट में पैकेटेन में आपको ये बात बताई गई कि जो पैकेटेन है ये बड़ी लेंथी स्टेज होती है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में पैकेटेन कुछ डेज तक होती है, कुछ में कुछ वीक्स तक ये रहती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ये काफ़ी सालों तक रहती है। जबकि जो फर्स्ट 2 स्टेजेस लेप्टोटीन और जाइगोटीन है, ये विद इन आवर्स कंप्लीट हो जाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो भी डिप्लॉयड सेल होगा, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जी। तो ये अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखें बच्चों, अब प्रोफेज 1 में पैकेटिन स्टेज ये डायग्राम में बड़ी क्लियर आपको नज़र आ रही है। जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, आप देख रहे हैं होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी एक ब्लू आर्म और दूसरा रेड आर्म, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ब्लू ब्लू आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसी तरह रेड रेड आर्म्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो जीन्स का एक्सचेंजमेंट होता है पैकेटिन के दौरान, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। यही रीज़न है कि ब्लू वाला कुछ पार्ट रेड वाले को चला गया और रेड वाला कुछ पार्ट ब्लू वाले को आ गया। तो इस तरह से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आ गई, क्रोमोसोम्स में रीशफलिंग ऑफ जीन्स आ गई। और यही बहुत बड़ा बेनिफिशियल एस्पेक्ट होता है, ये इम्पॉर्टेंस होती है मियोसिस की, कि इसमें जीन्स की रीशफलिंग होती है। अब नेक्स्ट जो स्टेज हमारे पास आएगी, इसको हम कहेंगे डिप्लोटीन जी, 4th स्टेज। डिप्लोटीन को अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं डायग्राम के अंदर, तो क्याज़्मा फॉर्मेशन होती है। क्याज़्मा बहुत विजिबल होता है। क्याज़्मा आप देख रहे हो क्रॉस सा बन गया है, ये देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें, जिसको स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको कहा गया है, यानी स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो जो एक स्नेप्टोनीमल प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स है, आर्म्स है जो आपस में रैप अप हो रही है, क्रॉस बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये क्रॉस कितना विजिबल हो गया, किस तरह से क्रॉस आउट हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के एक दूसरे के साथ। तो ये क्याज़्मा बन रहा है, जो क्रॉस बन रहा है इसको हम क्याज़्मा कहते हैं, यानी क्याज़्मा फॉर्मेशन हो रही है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर एंड बिगन टू सेपरेट। अब सेपरेशन की स्टेज आएगी, जो यूनियन हुआ था, क्रोमोसोम क्लोज हुए थे, साइनेप्सिस हुआ था, यानी क्रोमोसोम पेयर अप हुए थे। अब वो किस स्टेज पे आएंगे कि जो ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, अब ये एक दूसरे से फार, ये देख रहे हैं आप, पैकेटिन में ये क्लोज है, फिर इस स्टेज पे डिप्लोटीन में आकर आप इनको देखें तो ये एक दूसरे से फार अपार्ट मूव कर रहे हैं, इनमें थोड़ा सा गैप आ रहा है। अब जो सेपरेट however it is this separation is however not completed during the diplotin because homologous chromosomes remain united। ठीक है, तो थोड़े से जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में यूनाइटेड रहते हैं। फिर क्या नेक्स्ट स्टेज पे इस स्टेज में नेक्स्ट क्या हैपनिंग होती है डिप्लोटीन में, अब जो इंटरचेंज का पॉइंट है ना, जहाँ पे क्याज़मेटा बना था, क्रॉस बना था, यहाँ पे टेम्परेरी ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज़ एटलीस्ट वन सच पॉइंट जहाँ से वो जॉइन रहता है, द क्रोमेटिड्स अदरवाइज आर सेपरेटेड। तो एक बहुत ही माइनर सा पॉइंट होता है जहाँ पर क्याज़्मा रहता है, क्रॉस रहता है, क्रोमोसोम्स आपस में कनेक्टेड हैं, अदरवाइज वो काफ़ी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं या जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक अब सेपरेट हो चुके होते हैं। अब ये सेपरेशन आप देखेंगे डायकाइनेसिस जो लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, वहाँ पर जाकर कंप्लीट होगा। तो डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू इट्स मैक्सिमम, यानी क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा थिक या कंडेंस हो चुके होते हैं। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग डिप्लोटीन, यानी पिछली फेज डिप्लोटीन में आपने देखा था क्रोमोसोम ने सेपरेट होना शुरू किया था, लेकिन एक पॉइंट पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब वो पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा और क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट टू सम एक्सटेंट, मोर ऑफन
एट एंड्स न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। जी, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेपरेट आउट हो चुके होते हैं सिवाय बहुत माइनर से किसी एक पॉइंट के। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो प्रोफेज़ 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर मैं वापस आपको प्रोफेज़ 1 पे ले जाऊँ, ये देखें, हमने प्रोफेज़ 1 हम मियोसिस स्टार्ट किया था, मियोसिस 1 शुरू किया था, उसकी प्रोफेज़ 1 जो मैंने बोला कि एक लेंथी फेज़ है वो स्टार्ट की थी। इसकी फर्दर 5 स्टेजेस हैं। इसको आपने ऐसे याद कर लेना है, LZPDD, LZPDD, L for leptotene, Z for zygote, P for pachytene, D जो एंड में है वो डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेजेस। LZPD स्क्वायर भी आप इसको अपनी आसानी के लिए याद रख सकते हो। जब LZPD आप करोगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस जो है वो याद रहेगा। तो लेप्टोटीन थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप भी मौजूद है, न्यूक्लियोलियस भी मौजूद है, न्यूक्लियस का साइज भी लार्ज है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एल के बाद जी यानी जाइगोटिन आई, जिसमें बाइवेलेंट जो होते हैं वो क्लोज होना शुरू कर देते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड की फॉर्म में नज़र आते हैं। साइनेप्सिस होता है यानी कि क्रॉस फॉर्मेशन होती है, पेयर अप होते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद पैकेटिन आती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, जिसमें होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स, अपने जीन्स का एक्सचेंजमेंट करते हैं। उसके बाद डी यानी डिप्लोटीन स्टेज आती है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है प्रोफेज़ 1 की, जिसको हम डायकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो काफ़ी हद तक अचीव हो जाती है और क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे से फार अपार्ट होने के लिए तैयार होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलियस डिसअपियर हो जाते हैं। तो हियर वी कम एट एन एंडिंग पॉइंट ऑफ आवर फर्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस 1, दैट इज़ प्रोफेज़ 1। तो इसको आपने ध्यान से बच्चों याद कर लेना है, इसको डायग्राम से भी देखना है। यह आपकी बुक में पेज नंबर 155 पे है मियोसिस, और पेज नंबर 156 पे इसकी बड़ी क्लियर डायग्राम आप 21.5 पे आप देख सकते हैं, जिसमें पांचों स्टेजेस LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस को आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रोफेज़ 1 है मियोसिस की, इसमें पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जिसको आप साइनेप्सिस कहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसको आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ये होता है, और न्यूक्लियोलियस न्यूक्लियर इन्वेलप डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 की बात करेंगे, दैट व्हाट हैपन्स ओवर देयर, और उसके बाद फिर हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। होप सो आपको समझ आ गया। समझ नहीं आया तो आप अपने टीचर से बार बार क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप इसको बेस्ट तरीके से याद करेंगे। लाइफ साइकिल या सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस आपके कोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। थैंक यू गर्ल्स, सी यू इन टुमारो लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।